पड़ोसिन के यहाँ गई तो याचित्वा माने मांग कर, और चतुरो मुष्टिन का अर्थ होता है 4 मुट्ठी चिवड़े, जिसे आप लोग चूड़ा कहते हैं, वो चूड़ा मांग करके ले आई। नियम चूड़ा देने का होता है, चूड़ा अलग होते हैं, चावल अलग होते हैं। तो अब तो 4 मुट्ठी दिए। 4 क्यों दिए? संसार में 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर चल दिए। चले गणेश मनाए सुदामा, चले गणेश मनाए सुदामा, प्रकट जात मन में घनश्यामा, प्रकट जात मन में हरश्यामा। भगवान ने देखा कि जो वृंदापुरी है वो बहुत दूर है द्वारिका से। वृंदापुरी बहुत दूर है। सुदामा जी चल दिए, मैं क्या करूं? जब तक आपका मन परिवार में लगा है, वस्तुओं में लगा है, सामान में लगा है, ये सामान मेरा है, ये बक्सा मेरा, ये कपड़े मेरे, ये पैसा मेरा, ये बर्तन मेरे, तब तक भगवान का घर दूर है। अरे भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं अपना, वो किसी और का है जो आपको बरतने के लिए दिया है। सुदामा जी जब चले हैं तो भगवान को याद आ गया, ये बेचारे वृद्ध हैं, 80 वर्ष की उम्र है, कितना चलेंगे। गरुड़ को आज्ञा दी, जाइए बुलाइए। ध्यान से सुनिए आप। लगभग 3 कोस चलने के बाद एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। सुदामा जी उसी के नीचे चबूतरा आए, थक गए बेचारे, लेट गए। उधर भगवान का गुरु आ गया, शरीर उसका सोने की तरह चमक रहा है। शरीर उसका सोने की तरह चमक रहा है। सुदामा जी बोले, कौन है आप? भगवान के गरुड़ हैं। यहाँ क्यों आए? भगवान ने भेजा है। सुदामा जी को बुला लाओ। काम नहीं जाते हैं? कहा नहीं बुलाया। कहा मैं किसी की सेवा नहीं लेता हूँ। समझ रही? आप लोग सुन रही? मैं किसी की सेवा नहीं लेता। ये गरुड़ की सुदामा की बात है। गरुड़ का शरीर तो बहुत बड़ा है, सोने के पंख हैं, रात में प्रकाश भी हो रहा है उनके शरीर से। कहा नहीं, भगवान की आज्ञा है, आपको बुलाए, मेरी पीठ पे बैठो। कहा नहीं, हम सेवा नहीं लेते हैं। जो मनुष्य किसी की सेवा नहीं लेता है, अरे कहाँ ये मरते दम तक किसी की सेवा नहीं लेता है और भजन करता है, उसको एक दिन सांवरिया अवश्य मिलता है। मेरी बात को पकड़िए। जो मरते दम तक कुछ भी हो जाए किसी की सेवा नहीं लेता है, केवल ठाकुर जी का नाम जप करता है, उसको एक दिन सांवरिया अवश्य मिलता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता